सर मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे और मतलब स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही है। तो मैं बस पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के मामले में ये इंडिया के लिए फिनोमिनल साल रहा है। आप इन अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो सब खिलाड़ियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, चुनौतियां थी लेकिन अवसर भी देखने को मिले। थॉमस कप में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम में 66 मेडल जीते। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी पिछले कल मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर थे और बात करते करते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट की बात तो आती है, उन्होंने मुझे पूछा वर्ल्ड कप का मैच देखा आपने जो विराट ने क्या बैटिंग की, कैसे इंडिया जीता? मैं तो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मैं देख नहीं पाया। उन्होंने कहा मैंने तो कहते RRR भी देखी है, क्या फिल्म बनी। और ये कौन कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि RRR मूवी देखने के लिए। सो अब कुछ रीजनल नहीं है, देयर इज नथिंग रीजनल। इफ योर कंटेंट इज गुड, दैट इज बीइंग एप्रिशिएटेड ग्लोबली। सो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल इट गोज। So I think in both areas of sports and entertainment, sports and cinema, India has done a fantastic job, and I think the Prime Minister Modi has always been there for our sports lovers, motivating them before any tournament. Olympics में जाने से पहले भी और आने के बाद भी शायद किसी दुनिया के देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बात की होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अनुराग सर, आप तो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को भी संभालते हैं, करेक्ट? तो इंडिया में तो क्रिकेट को रिलीजन की तरह माना जाता है। तो आप ये बताइए, जब मैच पे लास्ट बॉल पे टीम हारता है तो आप भी आम लोगों की तरह बोलते हैं कि अरे यार स्क्वायर कट मार लिया जाता है, स्ट्रेट क्यों मारना है? ऐसा होता है क्या आपके साथ? देखिए, भारत की एक बड़ी खासियत है, क्रिकेट पॉपुलर भी इसलिए है कि पान वाले से लेकर चाय वाले तक वही बता देगा तेंदुलकर को या विराट कोहली को कौन सा शॉट कब खेलना चाहिए। और मुझ जैसे लोग जो जीवन में कुछ खेले, मेरे जैसे लोग कभी सलाह नहीं देंगे, क्योंकि पता है बाहर से बोलना बड़ा आसान है, लेकिन वो बीच ग्राउंड में खड़े होकर जब 60,000 लोग बोल रहे होते हैं तो प्रेशर कितना होता है, ये उतना आसान नहीं है। अगर आप इस भीड़ में से 2 लोगों को मंच पे बुलाओगे और ये मेरा माइक उनके हाथ में देखोगे तो समझ आएंगे मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सुपर सर। सर इमोशन की बात की अभी आपने, और सिनेमा इज ऑल अबाउट इमोशंस। इसलिए मैं आपको कुछ इमोशंस दूंगा और आपको बताना होगा कि आपके इस इमोशन के बारे में सुनकर आपके माइंड में कौन सी मूवी आती है। रेडी हैं आप सर? मैं कोई बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता नहीं, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक सर प्यार। एक कोने में खड़ा अगर मेरे समय की बात करें, मैं इधर इस तरफ सर कोई भी समय का बता सकते। प्यार हर समय में एक जैसा ही होता है। सर मैं गलत मैं इंसान हूं। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा फिल्म का मतलब एंटरटेनमेंट। अब आप सीधा इमोशन पे आ गए। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया आपके सवाल पूछ के, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता नहीं, लेकिन मेरे समय में क़यामत से क़यामत तक मैंने प्यार किया 2 ऐसी मूवीज़ थी जो उस समय की सुपरहिट मूवीज़ थी। सर दूसरा इमोशन देता हूँ, गुस्सा। सनी देओल याद आता है। सनी देओल, कोई मूवी नहीं, सीधा सनी देओल। डायलॉग मुझे बोलने नहीं आते कि 2.5 किलो 2.5 का किलो। हाथ और वो सब करना, लेकिन सनी देओल याद आते हैं। ठीक है सर। कॉमेडी। परेश भाई केम छो? मजा में? सर ट्रेजेडी। अब क्यों सबकी बात मेरे साथ कर रहे हो? ट्रेजेडी को लेके देखिए, एक और आपको उरी में दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चुनौती खड़ी हुई थी, लेकिन एक संदेश ये भी गया कि भारत बदल चुका है। अब केवल देखते नहीं, 26/11 की तरह घर में घुसकर मारने का काम भी करते हैं।
क्या बात है सर। सर हॉरर, हॉरर कईयों को अपनी बीवी याद आई होगी, कईयों को कोई और ज़माना याद आया होगा, लेकिन मैं तो इतना कहूँगा वो समय किसी को जो हॉरर वाला, जैसे डरावना, कोविड का समय बहुत डर वाला था, क्योंकि कोविड के समय में महामारी ऐसी थी कि दुनिया के किसी व्यक्ति को पता नहीं था इसका इलाज क्या है। लेकिन हम तो सौभाग्यशाली निकले कि मोदी जी थे, तो कहते ना मोदी है तो मुमकिन है, तो एक नहीं दो दो वैक्सीन भी बन गई और सबको मुफ्त में लग भी गई। और आज मैं तो पिछले साल भी प्रमोद जी यहाँ पर था, ये आधा पिछली बार भरा हुआ नहीं था, अब पूरा भरा हुआ और लोग खड़े भी हैं। तो गोवा वालों को बहुत बहुत बधाई इस शानदार कार्यक्रम के लिए। वो समय डरावना था, हॉरर वाला था, जब पैंडेमिक का डर सताता था, लेकिन नेतृत्व अच्छा था, तो आज खुशियों भरा समय भी आ गया। यही अंतर है। क्या बात है सर। सर मैंने सुना था कि आप एकदम क्विकली जवाब देते हैं, आज देख भी लिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे मैं एक बात और करना चाहूंगा, मेरे रखना अजय सर, मैं आपको दुआ में भी याद रखता हूं और गोवा में भी, तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए सर। जोरदार तालियां हो जाए अजय देवगन सर के लिए। अजय सर, 2 अक्टूबर को विजय सालस्कर, विजय जी सर, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2 अक्टूबर को विजय और रूबाबा पांजी गए थे सत्संग में, वहां पाव भाजी खाई थी। फिर 3 अक्टूबर को वापस विजय और रूबाबा इफी आए थे, ये याद रखना। सर आप गुस्से वाली कोई मूवी बताने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय सर, आप देवगन नहीं टॉप गन हो सर। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आमी जे तुम्हार छिन 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 छू शुदू जे तुम्हार, लव यू सर, लव यू सो मच सर। थैंक यू सर। अब देखिए, मुझे फिल्मों से इश्क मोहब्बत और प्यार तब हुआ जब आप फूल और कांटे में 2 बाइक्स पर एंट्री मार के आए थे। इसलिए इफी के स्टेज पे मैं आपके साथ शपथ लेना चाहता हूँ। सर आप रेडी हैं शपथ के लिए? डिपेंड करता है शपथ का। नॉर्मल है सर, सामने लगी है। पिछली बार नहीं। बहुत साल पहले एक शपथ ली थी। वो वाली शपथ नहीं है सर। सर सिंगम स्टाइल, हाथ आगे कीजिए सर। ये शपथ की गारंटी नहीं है, हाथ ही आगे की। सर मतलब ठीक है, इतनी गारंटी नहीं लेनी, बट हम शपथ प्लेज ऐसी चीजें कर रहे हैं, नॉर्मल सी है, ज़्यादा इसमें कुछ ठीक है, चलो। ट्रांजैक्शन आरटीजीएस नहीं होगा। हम कसम खाते हैं कि मरते दम तक फिल्मों के लिए जिएंगे। रिपीट करना सर। मुझे रिपीट करना है। मुझे बोला गया आपसे रिपीट करा। इसमें कसम खाने की कोई बात नहीं है, नज़र आता है। हाँ। आई थिंक हम फिल्मों के लिए ही जीते हैं, और हम काम के लिए ही जीते हैं, अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करने के लिए जीते हैं, और बाकी जो भी रिजल्ट हो, अच्छा बुरा, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस काम करते रहो। सुपर्ब है सर। सर एक और है, हम रोज सेट पर भी जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं सर। हर फ्राइडे नई कहानियाँ लेकर आएंगे, हम गोलमाल करके दुनिया को हंसाएंगे, भूल भुलैया करके थोड़ा डराएंगे। हम कसम खाते हैं टिकट के, पॉपकॉर्न के और समोसे के पूरे पैसे वसूल कराएंगे। हर फिल्म के साथ ऑडियंस को नया हेयर स्टाइल, नया डांस स्टेप भी सिखाएंगे, और पंजी पे 2 अक्टूबर को पाव भाजी खाने जरूर आएंगे सर। हम शपथ खाते हैं, बस हो गया। जी सर। मैं फिल्मों में भी अपने डायलॉग कम कर देता हूँ। बट थैंक यू सो मच सर, यू बीन एंटरटेनिंग अस अ लॉट, एंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी हिट की ज़रूरत थी, जो अगेन दृश्यम 2 सर की फिल्म ने अभी करा है। सो प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारी तालियों के साथ इनके लिए। अभिषेक भी हैं, कुमार जी भी यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे दृश्यम के बारे में? नहीं, आई थिंक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, तो अब
फिल्म जब रिलीज हो जाती है तो उसके बाद हम बोलने लायक नहीं रहते, ऑडियंस बोलने लायक होती है, या तो जूते ऑडियंस ने जवाब दे दिया है लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अपार शक्ति की- एक बार जोरदार तालियां हो जाए अजय सर के लिए एंड कार्तिक माय ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जोरदार ऑलराइट, the IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award honors the recipient's outstanding contribution to the growth and development of world cinema. And this year it is being awarded to a very, very special personality. Reality and fantasy, dreams and memories flow freely into one another in the haunting layered works of this genius. He is arguably the most important Spanish filmmaker to emerge ever. And today, he receives the IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Let's have a thunderous applause for Sir Carlos Suara. Let's play the AV. Ana, Antonio, por favor, Fernando, colócalos todos ahí. No, no, así muy guapa. Ana, Natalia, una sorpresa.